हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को आंकड़ा पढ़ना है और उसे पिक्टोग्राफ यानी कि लेखा चित्र द्वारा, चित्र आलेख द्वारा उसे प्रदर्शित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, इसमें हम लोग को पढ़ना है आंकड़ा। आंकड़ा क्या है, डाटा क्या है, इसे पहले हम समझते हैं। यह डाटा, आंकड़ा कुछ नहीं है, एक सूचना है। क्या है? एक तरह का सूचना है। उन सूचनाओं को अगर हम टेबल के रूप में, सारणी के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं। क्या है? 3 बच्चे हैं, राधा, रोहन, करीम। यह 3 बच्चे का हम आंकड़ा हम ऐसे बनाते हैं। तीनों का यहाँ पे पसंदीदा महीना रखते हैं। तो राधा का मान लीजिए जनवरी, जून, ठीक है। फिर इनका हम डाल देते हैं फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल। फिर इनका डाल देते हैं दिसंबर, फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त और सब, ये सब इत्यादि होते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? आंकड़ा होता है। क्या होता है? आंकड़ा। इसे टेबल के फॉर्म में हम दर्शा दिए, यही हमारा क्या है? आंकड़ा है। फिर उसके बाद एक और चीज़ देख लीजिए। मान लीजिए सप्ताह हो गया। सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। सोमवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, ठीक है। उसके बाद शुक्र, शनि, रवि। होता है ना? 7 दिन है। इन 7 दिनों में बच्चों के उपस्थिति की संख्या अगर हम दर्शाते हैं, ठीक है, उपस्थिति की संख्या, उपस्थित संख्या अगर हम दर्शाते हैं, यही हमारा क्या हो जाता है? आंकड़ा हो जाता है। सोमवार में मान लीजिए 50 बच्चों का हमारा एक वर्ग है। इसमें से सोम को आते हैं 45 बच्चे, मंगल को 30 बच्चे, ठीक है, बुध को 25 बच्चे, फिर बृहस्पति को 40 बच्चे, शुक्र को हमारा आते हैं 35 बच्चे, फिर शनि को आते हैं सबसे कम यहाँ पे 29 बच्चे, रवि को 0, रवि को क्या रहता है? छुट्टी रहता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? आंकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? आंकड़ा। यानी कि इसमें हमने एक सूचना को टेबल के रूप में, सारणी के रूप में दर्शाया है। इसी को हम क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। समझ में आया? चलिए, जैसे आप लोग सुने होइएगा कि टीवी वाले एंकर प्रस्तुत करते हैं कि आज इतनी बारिश होने की संभावना है, इतने लोगों ने इतना इनको मत दिया और इनको इतना मत दिया। तो यह सब क्या करते हैं? ग्राउंड पे जाते हैं और फिर लोगों से पूछते हैं और अपना डाटा एकत्रित करते हैं और उसको फिर टेबल के यानी कि डाटा, उसका आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है पिक्टोग्राफ, चित्रालेख, ठीक है ना। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ क्या है? इसके बारे में, कोई भी आंकड़ा हो, ठीक है, किसी आंकड़ा को अगर हम फोटो के रूप में, पिक्चर के रूप में दर्शाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। किसी आंकड़ा को अगर चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए, उसे क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं? यानी कि चित्रालेख कहते हैं। पिक्टोग्राफ
कहते हैं। ठीक है, चित्रालेख। कोई दिक्कत? जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे राधा के पास कलम हमको दर्शाना है रोहन, फिर उसके बाद करीम। इन सब के पास हमको दर्शाना है, क्या दर्शाना है? कलम। तो मान लीजिए इनके पास, राधा के पास 2 कलम है, तो क्या हम दिखा देंगे? 2 कलम। एक कलम का फोटो हो गया। फिर यहाँ पे दो कलम हो गया। फिर रोहन का भी हम दिखा देंगे। मान लीजिए इनके पास है 3 कलम। क्या है इनके पास? 3 कलम, तो इसमें 3 फोटो दिखा देंगे। कोई दिक्कत? फिर करीम के पास मान लीजिए 5 कलम है। क्या है? 5 कलम है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 कलम दिखा देंगे। कोई दिक्कत? यही हमारा पिक्टोग्राफ बोलता है। समझ में आ गया? अब चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक और चीज़ इसमें दिया है, टैली मार्क। क्या दिया है? टैली मार्क, मिलान चिन्ह। क्या है? इसके बारे में जान जाइए। मिलान चिन्ह क्या है? जब हम लोग छोटे रहते हैं तो ऐसे चिचीरी पारते हैं, चिचीरी पार कर खेलते हैं। तो मान लीजिए हम इतना चिचीरी पारे, तो इसका क्या वैल्यू हुआ? 1 2 3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? मान लीजिए यहाँ पे यह कितना पारे? इसका वैल्यू 1। क्या हो गया? 1। फिर देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया? 4। हम जब छोटे रहते हैं तो यह जितना ज़्यादा रहता है उतना हम गिनते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8। लेकिन मिलान चिन्ह में इसी का यह क्या है? स्टैंडर्ड रूप है, नया रूप है। ठीक है, तो जब भी 4 के ज़्यादा होता है तो 5 हो जाता है। 1 2 3 4, और 5वां ऐसे होता है। समझ में आ रहा है? अगर 5 हमको लिखना हो मिलान चिन्ह के रूप में तो 4 लिख देंगे और एक तिरछा दे देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? अगर 9 लिखना हो तो क्या करेंगे? 5 लिखेंगे, 5 जमा और 4। कोई दिक्कत? 1 2 3 4, 5 हो गया, और फिर 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? बन जाएगा। यही मिलान चिन्ह है। यही क्या है? मिटा दे अब इसे। एक्सरसाइज 9.1 पहला सवाल दिया है कि एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। कितना कितना दिया है देखिए। हमारा दे दिया है 3 2 5 4 0 7 2 5 3 5 2 3 5 2 2 7 8 2 7 8 4 1 0 4 1 0 3 2 5 4। ठीक है, देखिए तो 20 बच्चे हैं। क्या है? 20 बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बच्चे हैं कि नहीं? इन लोगों ने इतना इतना नंबर प्राप्त किया है, कोई टेस्ट हुआ है। तो इन प्राप्तांकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये नंबर ज्ञात कीजिए कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। यहाँ पे पहले लिखेंगे प्राप्त अंक। क्या है? प्राप्तांक। प्राप्त अंक प्लस अंक बराबर क्या होता है? प्राप्तांक। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे संख्या। क्या लिखेंगे? संख्या। उसके बाद लिखेंगे मिलान चिन्ह। क्या लिखेंगे? मिलान चिन्ह।
पहले सबसे पहले छोटा वाला लिखते हैं। देखिए तो 0 है, कितना अंक प्राप्त किया है लोग? 0। 0 कितने बच्चे प्राप्त किए हैं देखिए गिनिए, इसमें 1 और फिर 2 बच्चे, कितने? 2 बच्चे। तो मिलान चिन्ह कितना हो जाएगा? 2 गो चिचहिरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 0 के बाद कितना है? 1 कोई प्राप्त किया है? 1 प्राप्त किए हैं। कितने बच्चे प्राप्त किए हैं? 1। यहाँ पे लिख देंगे 1 और यहाँ पे 2 रेखाएं खींच देंगे। 1 है तो 1 न खींचेंगे, 1 है तो मिलान चिन्ह 1 चिचहिरी न होगा, यह मिलान चिन्ह। अरे 1 है तो पाई कितना होगा? 1। फिर उसके बाद देखिए 2 भी कोई प्राप्त किया है। कितना लोग प्राप्त किए हैं? 1, फिर 2, 3, 4, 5। कितना आदमी प्राप्त किए हैं? 5। इसका मिलान चिन्ह कैसे हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और ऐसे 5। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखिए 3 भी अंक प्राप्त किया है लोग। देखिए तो 3 अंक कितना आदमी प्राप्त किया है? 1, फिर उसके बाद 2, 3। कितना आदमी प्राप्त किए हैं? 3। 1, 2, 3। कोई दिक्कत? फिर 4 देखिए कितना आदमी प्राप्त किया है? 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी। कितना आदमी प्राप्त किया है? 3 आदमी। 1, 2, 3। फिर उसके बाद 5 देखिए तो कितना आदमी प्राप्त किया है? 1, 2, 3। कितना आदमी प्राप्त किया है? 3। तो 3 गो पाई खींच देंगे। कोई दिक्कत? गिनिए तो यह 20 आ रहा है। 3, 3, 6, 3, 9, 5, 14, 14, 1, 15, 15, 2, 17। इसमें और कुछ लग रहा है, हम छोड़ रहे हैं। 7 है। कितना है? 7 है। और भी 6 भी है। देखिए यहाँ पे अभी 7 भी इसमें प्राप्तांक है। क्या है? 7 भी प्राप्तांक है। तो देखिए 7 कितना आदमी प्राप्त किया? 1 आदमी, 2 आदमी। कितना? 2 आदमी। 2 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर 8 देखिए 8 भी प्राप्त किया है लोग। कितना आदमी प्राप्त किए हैं गिनिए तो? 1 आदमी। कितना आदमी प्राप्त किया है? 1 आदमी। कोई दिक्कत? फिर और देखिए तो और कुछ है, और कोई भी अंक प्राप्त किया है लोग? देखिए अब गिनते हैं। 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 5, 17, 3, 20। अब हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे गिन लेते हैं कि संख्या ये टोटल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर टोटल आ जाएगा तो हमारा क्या है? सही है। समझ में आया? यही हो गया हमारा क्या? इसका एक सारणी हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या सब उससे अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए तो 5 या उससे अधिक अंक कितने आदमी प्राप्त किए हैं? ए नंबर सवाल में देखिए तो 5 या उससे अधिक। क्या कह रहा है? 5 या उससे अधिक। तो देखिए तो 3, 2, 5 या 1, 6 आदमी। लिखेंगे 5 या उससे अधिक बराबर कितना आदमी प्राप्त किया है लोग? 3, 2, 5, 1, 6। 3 + 2 + 1 बराबर 6 व्यक्ति या फिर बच्चे। ठीक है, आसान है कि नहीं? फिर बी नंबर में सवाल कह रहा है कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किया। देखिए ध्यान दीजिए, 4 से कम। कितना? 4 से कम। तो 4 इसमें शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। 4 इसमें शामिल करेंगे? नहीं। तो 4 से कम इज इक्वल टू, देखिए 4 से कम कौन कौन होगा? यह वाला। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 5 + 1 + 2। कोई दिक्कत? देखिए तो अब जोड़ देंगे। 5, 3, 8, 8, 1, 9, 9, 2, 11 बच्चे। ठीक है, ने कितना कम प्राप्त किया? 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है, मिटा दे इसको। दूसरा सवाल कह रहा है कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों को जो वाहन पसंद है उनके चित्र नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे 30 वाहन का पिक्चर दिया गया है। ए नंबर वाहनों के चित्रों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया?
सबसे पहले इसको क्या करना है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए सारणी बनाना है। इसमें क्या क्या चीज़ है, बस है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उसके बाद और कुछ है, कार है, यही ना है, और यह एक ट्रैक्टर भी दिख रहा है। ट्रैक्टर है क्या, जीप है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, यही इसे ही बनाना है। चलिए अब देखिए पहले हम लिखेंगे बस। सबसे पहले यहाँ पे गाड़ियाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना, गाड़ियाँ। फिर उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, ठीक है, कितना आदमी उसको पसंद करते हैं। फिर उसके बाद मिलान चिन्ह, उसके बाद कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या है, बस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बस का फोटो बनाना चाहिएगा तो बनेगा, या फिर सिंपल बस लिख दीजिएगा। कितने बस है देखिए तो, कितने बच्चे इस बस को पसंद करते हैं, गिन लीजिए। एक गिन लेंगे ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं, गिनेंगे 1 2, मोटरसाइकिल ना है, 1 2 3, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5 6, और नहीं है तो कितना हो जाएगा, 6 विद्यार्थी इसे पसंद करते हैं। तो मिलान चिन्ह कैसे होगा, 5 जमा नहीं, 5 जमा, हमेशा 5 का एगो बंडल होता है, 5 हो गया, फिर 1 6, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है मोटरसाइकिल। क्या है, मोटर साइकिल, कोई दिक्कत। मोटरसाइकिल में देखिए तो कितना है, इसको भी गिन लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, कितना है, 10 बच्चों ने इसे मोटरसाइकिल को पसंद किया है। तो 10 का मिलान चिन्ह कैसे होगा, 5 जमा 5, ठीक है, 5 का 2 बंडल लिख देंगे, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद साइकिल। क्या है, साइकिल देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8 को कैसे हम निर्देशित करेंगे, 5 जमा, ठीक है, अब +3, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, साइकिल हो गया। उसके बाद और क्या है देखिए, कार है, बोलेरो, ठीक है ना, हम कार इसे लिख देते हैं। कार कितना आदमी पसंद कर रहा है, गिनिए कार की संख्या, 1 2 3 4, कितना है, 4 है, तो 4 पाई दे देंगे, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद एक है जीप है। क्या है, जीप कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, इसको गिनिए तो काउंटिंग कीजिए इसे, 1 है, केवल 1 बच्चे पसंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कुल गिन कर देख लेंगे कि क्या कुल यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। 4 1 5, 5 8 13, 13 6 19, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम गलती किए हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ गलती किए हैं। देखिए किस में गलती है, बस में गिनिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। मोटरसाइकिल का गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 है, चलिए ठीक है। उसके बाद है हमारा साइकिल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8, यहाँ भी ठीक है। फिर उसके बाद है कार में, देखिए तो कार में कितना है, कार में है 1 2 3 4 5 है, कार कितना है, 5 है, हम लिख दिए हैं 4, यहीं पे हमारा कार वाला गलती हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो इसको ऐसे कर देंगे, 5 हो जाएगा। चलिए अब गिनेंगे तो 5 1 6 8 14 26 का 0 हाथ में आया, 2 2 1 3 हो गया। यह हमारा हो गया, इसका मिलान चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित हो जाए। फिर उसके बाद ए नंबर में इसका कह रहा है, ए नंबर में देखिए क्या कह रहा है, वाहनों के चित्रों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी बनाइए। तो यह हो गया ए नंबर, क्या हो गया,
ए नंबर। यह हो जाएगा हमारा बी नंबर। कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया? देखिए तो कौन सा वाहन सबसे ज़्यादा पसंद हुआ है? मोटरसाइकिल। सबसे अधिक लिख देंगे, सबसे अधिक मोटरसाइकिल पसंद किया गया। क्या पसंद किया गया? मोटरसाइकिल पसंद किया गया। आसान है कि नहीं? मिटा दे इसको। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है राधा ने एक पासा लिया, उसने पासे को 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। क्या क्या पासा समझते हैं? लीडो का, जो लीडो खेलते हैं उसमें का छक्का रहता है, ऐसे फेंकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। राधा एक लड़की है, उसको 20 बार फेंकी है, तो कौन कौन सा संख्या आया है इसको हम लिख रहे हैं। 5 आया है, 6 आया है, फिर उसके बाद 6 आया है, 3 आया है, फिर उसके बाद 5 आया है, 2 आया है, 3 5 2, 3 5 2, फिर उसके बाद 4 आया है, फिर उसके बाद देख लीजिए 3 4 6, 3 4 6 आया है, फिर 1 5 6, 1 5 6, फिर उसके बाद 2 3 5, 2 3 5, फिर 2। कोई दिक्कत? अब कह रहा है मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले इसका सारणी बनाना है। यहाँ पे हम लिख देंगे अंक। क्या है? अंक। यह सब अंक है ना है। फिर उसके बाद एक साइड में हम लिखेंगे संख्या, कितना बार आया है, नहीं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मिलान चिन्ह। क्या लिखेंगे? मिलान चिन्ह। कोई दिक्कत? देखिए तो लीडो के पासा में कौन कौन सा अंक होता है? 1 होता है, 2 होता है ना। अरे पासा पर कितना अंक होता है? 6 अंक होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। लीडो का छक्का नहीं देखा है लोग? इसमें 6 अंक होता है। फिर यहाँ पे 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर यहाँ पे 6 होता है। कोई दिक्कत? देखिए तो एक क्या किस में होगा? कितना है? 1 देख लीजिए। 1 यहाँ पे है, केवल 1 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? तो 1 का मिलान चिन्ह 1 पाई। 2 देखिए तो 2 कितना बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, फिर उसके बाद 3 बार, 4 बार। कितना बार आ रहा है? 4 पाई। कोई दिक्कत? 3 देखिए कितना बार आ रहा है? 1 2 3, उसके बाद 4। कितना बार आया है? 4 बार। तो इसमें भी 4 पाई। फिर 4 देखिए कितना बार आया है? 1 2, बस 2 बार आया है। कितना बार आया है? 2 बार। कोई दिक्कत? 5 देखिए कितना बार? 1 2 3 4 5। कितना बार आया है? 5 बार। 1 2 3 4। अब 5 कैसे देते हैं? 4 लिख कर और 5वां तिरछा कर देते हैं, ठीक। एक बंडल हो जाता है। कोई दिक्कत? फिर 6ठा नंबर देखिए। जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ लेते हैं, बंडल हम क्यों कर रहे हैं? कोई भी चीज़ हम लेते हैं, गिन लेते हैं, सिक्का ही हम गिनते हैं, तो कैसे उसका बंडल बनाते हैं? 100 सिक्का गिन लेते हैं और उसको एक बंडल में बनाते हैं ना। उसी तरह से मिलान चिन्ह 4 लिख देते हैं, जब 5वां होता है तो क्या करते हैं? एक बंडल बना देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारी आसान रहेगी। फिर 6 देखिए कितना बार आया? 1 2, छक्का 2 बार। कितना बार आया? 1 2, फिर 3 4, 4 बार आया। कितना बार आया है? 4 बार। कोई दिक्कत? अब इसको गिनिए तो 1 4 5, 5 4 9 2 11 5 16, 11 5 16 4 20। यानी कि कुल हमारा आ गया 20, और तो हमारा क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। कहीं पे छोड़े हम नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है इसमें न्यूनतम बार आने वाली संख्या, यानी कि कौन संख्या है जो सबसे कम आई है? बताइए तो। 1। ये नंबर में इसका हो जाएगा न्यूनतम बार
आने वाली संख्या बराबर 1। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद बी नंबर में देखिए, अब इसमें और पूछ रहा है वह संख्या कितनी बार आई है, तो वह एक बार आई है। कितनी बार आई है? एक बार आई है। एक बार आई है, ठीक है ना। बी नंबर में अधिकतम बार आने वाली संख्या, वह संख्या कितनी बार आई है? अधिकतम, सबसे ज्यादा बार कौन आया है? देखिए तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5। यानी कि अधिकतम बार बराबर 5। कितना बार आया है? 5 बार आया है। कितना बार आया है? 5 बार आई है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखिए सी नंबर। कौन सा नंबर? सी नंबर। समान बार आने वाली संख्या। कौन ऐसा संख्या है जो एक ही बराबर बार आया है? बताइए तो कौन कौन सा संख्या बराबर बार आया है? बताइए देखकर इसमें से। नहीं, 4 है, यानी कि 4 बार आया है। 3, कितना आया है? 3, 2 और 6। कौन कौन आया है? बराबर बार आया है। देखिए ना, तो 3 4 बार आया है, 2 भी 4 बार आया है, 6 भी 4 बार आया है कि नहीं? वही पूछ रहा है कि कौन कौन सी संख्या समान बार आई है, यानी कि एक समान बार आई है। तो कौन कौन आई है? 2, 3 और 6। कोई दिक्कत? तो लिख देंगे 2, 3 और 6 समान बार आई है। समान बार आई है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अगला देखते हैं, चौथा सवाल। मिटा दे इसको। चौथा सवाल हम देखते हैं, कह रहा है सारणी को पूरा कीजिए। क्या कह रहा है? सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे दे दिया है क्रम संख्या, फिर उसके बाद दिया है भोजन रुचि, भोजन रुचि, फिर उसके बाद दिया है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, फिर उसके बाद दिया है लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। कोई दिक्कत? फिर देखिए यहाँ पे ABCD है, A B C फिर D। कोई दिक्कत? A नंबर में क्या दिया है हमारा? केवल रोटी, केवल रोटी। B नंबर में केवल चावल, केवल चावल। C नंबर में दिया है दाल और चावल दोनों, दाल और चावल। फिर उसके बाद दिया है रोटी और चावल दोनों, रोटी और चावल। अब देखिए यहाँ पे दिया है लोगों की संख्या, लास्ट में लिख देते हैं 7 12 16, 7 12 16, फिर उसके बाद 14। कोई दिक्कत? देख रहे हैं ना लोगों की संख्या में। फिर मिलान चिन्ह दिया है, तो 7 का मिलान चिन्ह ऐसे लिखा है, 1 बंडल 5 और 2 7। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 12 है, तो 2 बंडल 5 दूनी 10 होगा, फिर 2 12 हो गया, फिर 16 बनाना है, तो 5 तियाँ 15 1 16। तो इसी को भरने के लिए दे रहा है, इसी को भरने के लिए दे रहा है, इसको और इसको। तो इसको 16 बराबर कैसे हो जाएगा? 5 का पहाड़ा 3 बार, नहीं 5 तियाँ 15 और 1 16। कोई दिक्कत? फिर 14 कैसे होगा? तो 5 का पहाड़ा 2 बार, नहीं 5 दूनी 10 और फिर 4। 5 हो गया 1 बंडल, 2 बंडल 10 हो गया, फिर 4 बन जाएगा। यही चीज़ है। फिर 5वां नंबर सवाल कह रहा है कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों ने अपने अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को एक साथ लिखा। यह संख्या नीचे दर्शाई गई है।
मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए। अब बताइए, अब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका सारणी बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे 30 बच्चे हमारे क्लास में हैं, उन लोगों से मैंने कहा कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो सभी किसी ने बताया, ठीक है। तो उसी जो बताए हैं उसी का हमको क्या करना है, सारणी बनाना है। मिटाते इसको। इसका सवाल हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सवाल आपको यहाँ पे दिया है, देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। आप लोग इसे देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका हम केवल क्या कर रहे हैं, सारणी बना देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सदस्य की संख्या। क्या लिखेंगे, सदस्य की संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद और लिखेंगे बच्चों की संख्या, ठीक है ना। कितने बच्चे बताए हैं, बच्चों की संख्या, कोई दिक्कत। उसके बाद हो जाएगा मिलान चिन्ह। क्या हो जाएगा, मिलान चिन्ह, कोई दिक्कत। सदस्य की संख्या देखिए तो सबसे इसमें कम किसका है, 4, 6, 7, 6, 3 इत्यादि सब है। सबसे कम कितने हैं, 3 वाले हैं। क्या है, सबसे कम वाला से लिखते हैं तो हमको आसानी रहता है कि छांटने उठने में अगर कुछ सवाल देता है तो इसे आसानी से छांट लेते हैं। तो देखिए तो 3 सदस्य वाले कितने परिवार हैं, कितने बच्चों का परिवार है। तो देखिए तो 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, 3 है। कितने हैं, 3 है। मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, 3, कोई दिक्कत। उसके बाद 4 सदस्यों वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं, 7। तो 1 बंडल और फिर 2, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद देखिए 5 सदस्यों वाली संख्या के बच्चे कितने हैं, 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। फिर से इसको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7 है। कितना है, 7। 1, 2, 3, 4, 1 बंडल हो गया, 5, फिर 2, फिर 6 सदस्यों वाले बच्चों की संख्या देख लेते हैं, 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हैं, 8। तो 1 बंडल और फिर 3। फिर उसके बाद देखिए तो और है कहीं पे केवल 8 तक ही है कि 9 भी है, यानी कि 6 है। उसके बाद 7 है। क्या है, 7 सदस्यों वाली बच्चों की संख्या देखते हैं, 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कितने हैं, 5। तो 1, 2, 3, 4 और 1 बंडल, ठीक है, 5, कोई दिक्कत। फिर 8 देखते हैं, 8 भी है इसमें, 8 सदस्य वाले भी बच्चे हैं, नहीं है, बस 7 ही तक है। क्या है, 7 ही तक है, ठीक है। तो अभी इसको हम कूल कर लेंगे, देखते हैं कूल करके हमारा 30 आता है कि नहीं। 5, 8, 13, ठीक है, 13, 7, 20, 20, 7, 27, 27, 3, 30, कूल आ गया। और तो हमारा क्या है, सत्य है, यह मिलान चिन्ह सत्य है। उसके बाद कह रहा है कि इसका मिलान चिन्ह तो हमने बना दिया, सारणी बना दिया। अब कह रहा है ए नंबर, कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें सदस्य संख्या 7 है। यहाँ पे ए नंबर में बताइए तो कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें कितना है, 7 सदस्य है, बताइए। 5 है। कितने हैं, 5। बच्चों की संख्या यानी परिवार की संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, परिवार की संख्या, ठीक है। यानी कि 7 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है, 5। लिख देंगे 7 सदस्यों वाली परिवार की संख्या बराबर 5, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद बी नंबर में देखिए कह रहा है कितने ऐसे हैं जिनमें सदस्य संख्या 3 है। बताइए तो कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें केवल 3 ही सदस्य हैं। तो कितने हैं, 3। कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। समझ में आया ना, सदस्य समझ रहे हैं लोग, नहीं समझ रहा है लोग।
जैसे अपने परिवार में देख ली, मम्मी पापा, ठीक है, 2 भाई, तो कितने हो गए? 4 आदमी। कितने हो गए? 4 आदमी। एक बहन मान लीजिए तो 5 आदमी। कितना आदमी हो गया? 5 आदमी। इसी को कहते हैं सदस्य। समझ में आया? तो यानी कि ऐसे परिवार भी है जिनमें 3 सदस्य है, तो वह उस परिवार की संख्या कितनी है? 3 है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे बी हो गया। सी नंबर में देख लीजिए, कौन सी सदस्य संख्या सबसे अधिक परिवारों की है? देखिए तो, कौन सी सदस्य संख्या सबसे अधिक परिवार की है? यानी कि 6 है। क्या है? 6 है। लिखेंगे 6 सदस्य वाली परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। क्या है? कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे अभी से मिटा दें। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल में कह रहा है कि किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलमों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, यहाँ पे कलम यहाँ पे दिया है। एक कलम बराबर कितना? 1000 कलमें। 1000 कलमें। अब इसी का यहाँ पे दिया है दिन, यहाँ पे दे दिया है, पिक्टोग्राफ दिया है। हमको पिक्टोग्राफ से और सारा चीज़ निकालना है। यहाँ पे दिन दे दिया है। दिन कौन सा है? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 6 दिन है। सोम, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर उसके बाद शनि। क्या है? शनि। कोई दिक्कत? अब इस दिन में हमको यहाँ पे कलम है। क्या है? कलम। कलम देखिए, सोमवार को 1 2 3 4 5 कलम का पिक्चर दिया है। 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम। ठीक है, उसके बाद 5 कलम। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है मंगल को कितना कलम? 3 कलम का पिक्चर दिया है। 1 कलम, 2 कलम, फिर 3 कलम। कोई दिक्कत? फिर बुध को देखिए कितना कलम दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कलम का पिक्चर दिया है। छोटा छोटा बना देते हैं। ठीक है, 1 कलम, फिर 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम, 5 कलम, 6 कलम, फिर उसके बाद 7 कलम, 8 कलम। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद दिया है शुक्र में दिया है हमको 2 कलम। कितना दिया है? 2 कलम। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद शनिवार में दिया 1 2 3 4 5 6 पिक्चर दिया है। कोई दिक्कत? अब कह रहा है एक कलम का वैल्यू कितना है? 1000 कलम। एक कलम का वैल्यू 1000। तो इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, यानी कि सोमवार को कितना बन रहा है? 5000। 5 पिक्चर है तो इसका और क्या हुआ? 5000 कलम बन रहा है। ठीक है ना? कितना बन रहा है? एक फोटो का अर्थ क्या हुआ? 1000। तो 5 गो है तो कितना हो जाएगा? 5000। समझ में आया?
तो यानी कि सोमवार को 5,000 बन रहा है, मंगलवार को 3,000, बुधवार को कितना है 8 पिक्चर है तो 8,000, शुक्रवार को 2,000, शनिवार को 6,000। कोई दिक्कत? अब कह रहा है ज्ञात करने के लिए कह रहा है ए नंबर में सवाल दिया है किस दिन न्यूनतम कलमें निर्मित की गई वह संख्या कितनी है। तो किस दिन सबसे कम कलम बना है, निर्मित हुआ है? शुक्रवार को। कितना लिखेंगे? शुक्रवार को सबसे कम कलम, यानी कि 1,000 आ 1,000 कितना 2,000 कलमें बनी। ठीक है। बी नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। बी नंबर में किस दिन निर्मित कलमों की संख्या अधिकतम थी, यह कितनी थी? सबसे अधिक कलम किस दिन बना है बताइए तो? सबसे अधिक कलम किस दिन बना है? बुध को। बुधवार को सबसे अधिक, ठीक है ना। कितना कलम है? 1,000, 2,000, 3,000। एक फोटो बराबर कितना कलम? 1,000। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। कितना बनी? 8,000 कलमें बनी। ठीक है। सी नंबर में देखिए कह रहा है इस सप्ताह निर्मित कलमों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या निकाल लेना है। तो इसमें है कितना 5,000, इसमें 3,000, तो सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। यानी कि कुल बराबर, तो जोड़िए 5,000 प्लस यह कितना है 3,000 प्लस यह कितना है 8,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000। जोड़िए तो इतना आ रहा है 5 3 8 8 16 16 2 18 18 2 20 4 24, यानी कि 24,000 कलमें। ठीक है, बन जाएगा। मिटाते हैं। 7वां नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि गया शहर के एक सब्जी बाजार में 5 सब्जी विक्रेताओं द्वारा बेची गई सब्जी की टोकरियां की संख्या निम्न चित्र आलेख में प्रदर्शित है। मोहन, अनवर, नरेश, गोपाल, सुरेश। इस चित्र आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इसका क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं चित्र आलेख। टोकरी है, ठीक है ना, यहाँ पे टोकरी है। एक टोकरी का पिक्चर बराबर कितना 5 टोकरियाँ, 5 टोकरियाँ। ठीक है। मोहन है, यहाँ पे मोहन साहब हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और है अनवर, फिर उसके बाद है नरेश है, फिर उसके बाद है गोपाल है, फिर उसके बाद है सुरेश है। ये लोग सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना टोकरी या सब्जी बेच रहे हैं इसी का पिक्टोग्राफ दिया है, यानी कि चित्र ग्राफ दिया है, ठीक है ना। तो देखिए लेखा चित्र आपको हो गया 3 दिया है। कितना दिया है 3। एक हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया। कोई दिक्कत? 3 हमारा हो गया। फिर अनवर कितना बेचा है 1 2 3 4 5 टोकरी यह बेच दिए हैं, ठीक है। पाँच हो गया। फिर उसके बाद इसमें नरेश कितना बेचा है 5 टोकरी बेचा है। नरेश भी 5 टोकरी बेचे हैं।
गोपाल कितना बेचा है? गोपाल सबसे ज़्यादा बेचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोकरी गोपाल जी बेचे हैं। फिर उसके बाद सुरेश कितना बेचा है? 4। कोई दिक्कत? आप लोग स्केल से बनाइएगा तो और अच्छा दिखाई देगा। टोकरी कैसे बनाइएगा आप लोग? इसका क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है, उतारना नहीं है, नहीं उतारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको दिखाने के लिए हम बना रहे हैं। देखिए उसके बाद इसमें सवाल पूछ रहा है, यह सवाल है 1 नंबर सवाल में, ए नंबर में दिया है कि सब्जी विक्रेता ने अधिकतम सब्जी की टोकरियाँ बेची, उसने कितनी टोकरियाँ बेची? कौन सबसे ज़्यादा बेचा है बताइए तो? सबसे ज़्यादा कौन बेचा है? गोपाल। कितना बेचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बेचा है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे। गोपाल ने सबसे अधिक टोकरी, ठीक है। कितना टोकरी बेचे हैं देखिए तो 9 फोटो है ना, तो 9 गुना क्या हो जाएगा? 5। एक फोटो का कितना अर्थ है? 5। एक फोटो बराबर कितना है? तो 5 5 9 45 टोकरियाँ, ठीक है। इतना बेचे हैं, बेची, यहाँ पे बेची लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है, बी नंबर, नरेश ने सब्जी की कितनी टोकरियाँ बेची? बताइए तो नरेश कहाँ है? नरेश कितना टोकरी बेचे हैं? 5। और इसको टोटल नहीं करेंगे, 5 फोटो है। कितना है? 5 फोटो है, बराबर एक टोकरी का वैल्यू, एक फोटो का वैल्यू कितना है? 5, यानी कि 5 गुना 5 बराबर 25 टोकरियाँ बेची, ठीक है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में कह रहा है सबसे कम कितनी टोकरियाँ बिकी? देखिए तो इसमें सबसे कम टोकरी का फोटो किसमें है? मोहन ने। और कितना बेचा? मोहन ने सबसे कम, बराबर देखिए कितना है? 3 फोटो है, तो यानी कि 3 गुना 5, यानी कि 15 टोकरी बेची, 15 टोकरियाँ बेची, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं? चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। फिर भी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम फंसता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।